लिए हिस्सा डालेंगे। हालेलुया। तबले के साथ तालियां बजाकर जोर से पूरी कुवत के साथ। अभी मैं देखी थी, बहुत दफा बोला जा रहा था कि कुवत के साथ पाखरू को वेलकम करके और तवानाई के साथ, क्योंकि खुदा का रूह हमें सिखाता है कि खुदा का पाखरू के खुदा के कलाम में लिखा है कि जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करते हैं ऐसे परस्तार खुदा ढूंढता है। कैसे कैसे परस्तार? रूह और सच्चाई से जो खुदा की प्रस्तुति करते हैं। आइए अब हम रूह और सच्चाई से और ज्यादा खुदा के रूह में बढ़ते हुए प्रस्तुति करेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि आपके अंदर कितनी ताकत है। बेटा हारून एक दफा फिर यहाँ आए और हम पूरी ताकत के साथ, पूरी कुवत के साथ और तालियां बजाते हुए इसी कोर्स को फास्ट स्पीड में गाएंगे। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं खुदा की वर्शिप करने के लिए? क्योंकि जब तक आप परस्तार नहीं बनेंगे, जब तक आप खुदा के नाम को मुबारक नहीं कहेंगे, खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में जड़ नहीं पकड़ेगा। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बरकत आए, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में तवानाई आए, बरकत आए, दौलत आए, इज्जत मिले, तो आइए वर्शिप करेंगे। हालेलुया। दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहां पर क्या होगा? कहा था कभी उसने झूठ बोले तो यहाँ 2-3 से काफी ज्यादा है। ठीक है, आपका खुदा यहाँ पर मौजूद है। आइए सब मिलकर करेंगे ईमान से मौजूदगी के लिए अपने हाथों को उठाकर कहेंगे Happy birthday,
मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा के लोगों के लिए, वर्शिप टीम के लिए, इन बच्चों के लिए, मीटिंग प्रिसाइड करने वाले भाई के लिए और आप सबके लिए कि जिन्हें खुदा ने तौफीक बख्शी कि आज हम खुदा की बारगाह में आ सके और हमने जी भरकर खुदा की प्रस्तुति की है। आमीन। कितने लोग आज वर्शिप से खुश हैं? क्योंकि वर्शिप से खुश हम पता कब होते हैं? जब हम खुद वर्शिप करते हैं। इसलिए आपने अक्सर चर्चिस में सुना होगा कि लोग कंप्लेन करते हैं कि वर्शिप अच्छी नहीं हुई थी, मजा नहीं आया, साथ बजाने वाला भाई सही नहीं था, गाने वाले भाई को सही तरीके से गाना नहीं आता, या सामने जो खड़ा है वो रूम में नहीं था। आगे पीछे आस पास इधर उधर क्या हो रहा है वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपके अंदर खुदा की अनॉइंटिंग, खुदा का रूह, खुदा का मसा काम कर रहा है कि नहीं। जब तक आप उस पोजीशन में नहीं होते कि खुदा का रूह आपके अंदर से आहें भरे और बाप से शिफायत मांगे, तब तक आप कुछ रिसीव करके नहीं जा सकते। अभी बेटे हारून ने यहाँ पर बताया, कहा कि हम वर्शिप करना तो चाहते हैं, लेकिन हम अक्सर खफा हो जाते हैं और हमें मजा नहीं आता और हमारा दिल नहीं लगता वर्शिप में, और हमें लगता है कि शायद बरकत नहीं मिल रही। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बरकत सिर्फ उस वक्त मिलती है जब आपके अंदर कुव्वत होती है, और खुदा का पाक रूह जब आपके अंदर काम करता है तो डेफिनेटली आप किसी भी नेमत, किसी भी बरकत, किसी भी चीज से महरूम नहीं रह सकते। आमीन। आइए अपने साथ वाले भाई को कहिए कि खुदा ने तुम्हें दुम नहीं सर ठहराया है। आप अपने साथ वाली बहन को कहिए कि खुदा ने तुम्हें दुम नहीं सर ठहराया है। खुदा ने तुम्हें दुम नहीं सर ठहराया है, क्योंकि आप जानते हैं कि दुम के ऊपर तो कोई भी चढ़ सकता है और वो दबाई जा सकती है, लेकिन सर को इज्जत मिलती है। सर को बहनें आपने देखा है ढकती हैं। सर में जब भी आप देखते हैं तो आपको एक इज्जत का मकाम लगता है, और यीशु मसीह कलीसिया का सर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए उस जिंदा खुदा के लिए उस यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए कलाम मुक़द्दस में से इस्तिस्ना की किताब उसका 28 बाब जहाँ फरमाबरदारी की बरकतें हैं हम खोलेंगे और देखेंगे कि खुदा का रूह आज हमें क्या सिखाना चाहता है। आज यहाँ पर बहुत पावरफुल प्रेयर हुई और मैं पर्सनली मुझे बहुत बरकत मिली है। थैंक यू सो मच बेटी अनम और अदनान, हारून, जितने बच्चे यहाँ खड़े हैं, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, काम करते हैं, और जितने बहन भाई वहां पर कलीसिया में अपने खातों के लिए दुआ करते हैं। आइए इन सबके लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि खादिम तो दुआ करते हैं, लेकिन खातमों को भी दुआ की जरूरत है। आमीन। खुदा का कलाम हम खोलेंगे इस्तिस्ना 28 बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर हम 4वीं आयत तक इसकी तलावत करेंगे। अगर आप सबने निकाल लिया है तो मेरे साथ मिलकर कहिए आमीन। खुदा के कलाम को कितने लोग पढ़ना जानते हैं? सच्चाई से अपने हाथों को बुलंद करें, थोड़ा बहुत भी जो आप पढ़ना चाहते हैं बुलंद करें, अच्छी तरीके से बुलंद करें, पता लगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खड़े रखें, कुछ नहीं होगा। जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं तो वहां लिखे खड़े होकर सुबह से शाम तक खुदा की कौम ने कलाम को सुना, तो हम क्या चंद लम्हों के लिए अपने हाथों को बुलंद नहीं रख सकते? जब हमें कुछ खुदा से पाना होता है तो हम इमोशनल होकर, जबकि इमोशनल वर्शिपर नहीं बनना, हम इमोशनल होकर सारे एक्शन, सारी एक्टिविटीज करते हैं, राइट? लेकिन हमें इमोशनल वर्शिपर नहीं बनना। अक्सर मैं वर्शिप करते हुए रो देती हूँ और मैं जज्बात में आकर मुझसे निकल जाता है, मैं फिर डिपेंड करती हूँ कि दूसरा गाएगा, इसलिए
इसलिए शायद आज तक मैं नहीं सही से गा सकी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा जो परस्तार ढूंढता है, जो सच्चे परस्तार ढूंढता है, वो चाहता है कि आप दिल से उसकी प्रस्तिश करें। और जो कुछ आप कर सकते हैं ना, उससे बढ़कर, उससे कुछ, ये हाथ उठाना, जब बोला जाए कि हाथ उठाएं, जब बोला जाए कि खड़े हो जाएं, तो दिल से करें। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है और खुदावंद का वादा है कि मैं तुम्हें दुम नहीं बल्कि सर ठहराऊंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, आप बाइबल जरूर लाया करें। ये सब चीजें कहने का मकसद ये था कि जो पढ़ सकते हैं वो जरूर खुदा का कलाम पढ़ें, वो जरूर खुदा का कलाम साथ लेकर आया करें। ये जरूरी है। जब तक हम खुद कोई चीज नहीं देखते, जब तक कई दफा हम यकीन नहीं करते, हम कहते हैं कि मैं उस वक्त तक यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं ना देख लूं, तो फिर आप कलाम के ऊपर, कलाम के लिए आप कैसे, जब तक एक कलीसिया, बिया की कलीसिया थी, जब तक वो तस्दीक नहीं करती थी, बाइबल में से तफ्तीश नहीं करती थी, वो यकीन नहीं करती थी किसी भी कादम का। आपको कोई क्या सुना के जा रहा है, आपको क्या पता लगेगा? इसलिए खुद पढ़ा करें, खुद देखा करें, खुद उस पे मेडिटेशन किया करें, गौर किया करें। ये जरूरी है। आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें संवरे? आप चाहते हैं कि आपकी नस्ल, आने वाली जो नस्ल है, वो बरकत पाए, या सिर्फ खुद ही बरकत लेकर जाना है? हिजकिय्याह ने जैसे किया, हिजकिय्याह ने यूं किया था, उसने कहा चलो ठीक है, मुझे तो मेरे जमाने तक तो सब ठीक रहेगा, आगे चल के जो होता है होता रहे, मेरे जमाने तक अमन है। लेकिन हमें सेल्फिश नहीं होना, हमें अपनी आगे वाली नस्ल के बारे में, दाऊद कहते हैं कि जब तक तू मुझे जिंदा रखना, जब तक मैं अगली पुश्तों को तेरे कलाम को ना पहुंचा दूं, ये हमारी जिम्मेदारी है। कहे साथ वाली बहन को, भाई को, कि कलाम को फैलाना मेरी जिम्मेदारी है, खुदा की खुशखबरी को फैलाना मेरी जिम्मेदारी है। आमीन, हालेलुया। खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। यहाँ लिखा है, अगर तू खुदा अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले, तो खुदा अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई, तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। साथ वाले भाई को कह दे, बहन को कह दे, तू कायम रहेगा, खिला के कहें कायम रहेगा। क्योंकि चीजें मिल जाना, बरकत मिल जाना काफी नहीं है, बरकत का कायम रहना जरूरी है। अक्सर आपने देखा होगा, लोगों को बरकत मिल जाती है लेकिन वो टेम्पररी होती है और फिर चली जाती है, लेकिन खुदा की तरफ से आई हुई बरकत कायम रहती है। आमीन। और उस बरकत को जो आपको मिलती है, आप चाहते हैं कि कायम रहे, तो यहाँ लिखा है कि अगर तू, ऐसे बरकतें ना तो मिलती है, परमानेंट बरकतें ना तो ऐसे मिलती है और फिर ना कायम रहती है। लिखा है कि अगर तू, बोलिए आप कंडीशन भी सुन ले, साथ वाले भाई को कहें सुन भी ले। बरकत चाहिए तुझे, कायम रहने वाली बरकत चाहिए, हाँ, जिसमें कोई दुख ना मिला हो ऐसी बरकत चाहिए, जिसमें कोई मुसीबत ना हो ऐसी बरकत चाहिए, ऐसी दौलत, ऐसी इज्जत चाहिए। तो लिखा है कि अगर तू खुदा, बोले अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले, तो खुदा ऐसा करेगा। आमीन। बरकत लेनी है तो हमें हुक्मों पर चलना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पुटिंग गॉड फर्स्ट, खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, खुदा के कलाम को अवलियत देना अपनी जिंदगी में, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे खास है। अक्सर हम दुनियावी चीजों को खास समझ लेते हैं और हम कहते हैं कि ये बहुत खास है मेरे लिए, ये शख्स बहुत खास है मेरे लिए, ये मामला बहुत खास है मेरे लिए। अक्सर हम खास को लेकर बहुत टिपिकल होते हैं कि ये चीज, ये काम बहुत खास है मेरे लिए, ये किसी तरीके से अच्छे तरीके से हो जाए तो बहुत खास है मेरे लिए। लेकिन क्या खुदा का कलाम आपके लिए खास है? कहीं क्या खास है, इंपॉर्टेंट है? क्या खुदा के हुक्मों को मानना आपके लिए खास है? इट्स अ डिसीजन। आप जानते हैं, यहाँ पर अभी हम खुदा की वर्शिप कर रहे थे और वर्शिप के दौरान मैं
महसूस कर रही थी कि जब तक आप डिसाइड ना कर लें कि मैंने वर्शिप करनी है, आप वर्शिप नहीं कर सकते। क्योंकि इब्लीस आपके कानों में डालेगा कि कुछ नहीं होगा, जैसा तू है वैसा ही रहेगा, और वो आपको वर्शिप ही नहीं करने देगा। याद रखिए, वर्शिप सिर्फ गाना नहीं है। कहीं सामने वाले भाई को वर्शिप सिर्फ गाना नहीं है। वर्शिप खुदा की कुर्बानी को समझना है। वर्शिप खुदा के उन जख्मों को समझना है। जो जिंदगी खुदा की उस कुर्बानी को, खुदा बाप की उस कुर्बानी को, जो उसने अपने इकलौते को जमीन पर भेज दिया, जिसने अपने आप को पस्त कर दिया, खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की, जो शख्स उस कुर्बानी को समझ जाएगा, उन जख्मों की पहचान जिसकी जिंदगी में हो जाएगी, वो शख्स फिर परस्तार बन जाता है। इसीलिए दाऊद नबी, ओल्ड टेस्टामेंट में भी आप देखते हैं, पुराने अहदनामा में दाऊद नबी, जो कि जिसे हम सबसे बड़ा वर्शिपर समझते हैं, और बहुत सारे ज़बूर, और हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा उसने साज और ये सब तरतीब की, और उसके इतने सारे वर्शिपर थे, और वो खुद भी वर्शिप करता था, खुद भी वर्शिपर था। वो इस भेद को समझ पाया था। जो यीशु मसीह की मोहब्बत को, जो खुदा की मोहब्बत को समझ पाता है, वो अच्छा परस्तार बन सकता है। इसलिए अपनी वॉइस को, वोकल को, अपने साउंड सिस्टम को, अपनी पोजीशन को, जगह को, इन सब चीजों को एक टाइम पर पीछे छोड़ के यीशु मसीह की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में रिसीव करें, उस खुशखबरी को रिसीव करें, तो आप वर्शिपर बन जाएंगे। हालेलुया। आइए तालियां हो जाए। अगर तो खुदा अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले, तो खुदा अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई, तुझको अपनी कौम बनाकर कायम रखेगा, और दुनिया की सब कौमें ये देखकर कि तू खुदा के नाम से कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदा ने तेरे बाप दादा से खाई थी, उसमें खुदा तेरी औलाद को और तेरे चौपायों के बच्चों को और तेरी जमीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझको बरोमंद करेगा। कहीं बरोमंद होना है, सब वाले भाई को कहीं बरोमंद होना है। हाँ, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हाँ, खुशी चाहिए, दौलत चाहिए, सेहत चाहिए। अच्छा, दौलत मिल जाए और खून भी ना हो, सेहत ही ना हो, तो फिर ऐसी दौलत में क्या फायदा। अक्सर लोग, हम सारी जिंदगी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं एक घर बनाने के लिए। हाँ, कि जो मैं नहीं पाया वो मेरे बच्चे देख लें, जो मैनू नहीं मिलिया वो मेरे बच्चों को मिल जाए। बुढ़ापे में आके घर मिल जाता है। मैं किसी को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रही, हाँ, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जो असल चीज बच्चों को देनी है, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ध्यान सारा मेहनत पर होता है, वो असल चीज बच्चों को दे नहीं पाते। क्योंकि दौलत, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया में जो दौलतमंद लोग हैं, जब वो अपने पीछे मिरास छोड़कर जाते हैं, बिजनेस छोड़कर जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस, हाँ, कोई एक शख्स बहुत पैशनेट है और उसने बिजनेस किया और खूब तरक्की की, खूब बढ़ा, खूब दौलत कमाई, इतना नाम कमाया कि मतलब उसके पास गिनती नहीं है। लेकिन जब उसकी औलाद पैदा हुई, उसने वो सब उसको दे दिया। उसने कोई मेहनत नहीं की, उसको सब कुछ विरसे में मिल गया, उसने कोई स्ट्रगल नहीं की, उसको सब कुछ मिलता गया। तो 20% लोग सिर्फ हैं जो 100% में से 20% बच्चे उस दौलत को जो पीछे से मिली होती है संभाल पाते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? राइट? ये एक पूरी रिसर्च हुई है इस बारे में। 20% लोग ही उस दौलत को आगे चला पाते हैं या मेंटेन कर पाते हैं। बाकी 80% लोग दौलत को जो उनको मिली होती है विरसे में, ऐशो इशरत में या नुकसान करके या सही तरीके से ना चलाकर, वो बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जरूरी ये है कि आप अपने बच्चों को लिए प्रॉपर्टी,
दौलत, इन सब चीजों की फिक्रों से ज्यादा खुदा के कलाम पर भरोसा करना उन्हें सिखाएं। इसका कॉन्फिडेंस नहीं कि बेटा इस पर चलेगा तो तू कायम रहेगा। मैं शायद तुझे घर दे जाऊं और वो 3-4 भाइयों में डिवाइड हो जाए, आखिर में वो बिक जाए, एक एक कमरा सबको मिले, वो वेस्ट हो जाए, खत्म हो जाए, फिर आखिर में फिर किरायों पे। देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे खानदानों में ऐसा देखा। पैसा खत्म, बाप ने बड़ी मेहनत से बनाया था, किसी को भी नहीं लग गया, किसी को भी नहीं मिला, वेस्ट हो गया। लेकिन अगर बाप ने उन बच्चों को हौसला दिया होता, खुदा की कलाम की कुदरत और ताकत और कुव्वत दी होती, तो वो खुद बचपन से ही अपने पैरों पर खड़े होते और खुदा पर भरोसा करके तवक्कल करके आगे बढ़ते। इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों को ईमान दें। क्या जरूरी है? ईमान की दौलत से अपने बच्चों को सेव करें। तीमुथियुस के पास उसकी नानी की तरफ से, लुइस की तरफ से ईमान मिला था। तो आज के बाद अपनी सोच को, अपनी परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है। आप अपने बच्चों को, अगर जो कोई शख्स नहीं दे पाया है, वो चीजें पूरी नहीं कर पाया है, तो मत फिक्र करें। अगर आपने यीशु मसीह की पहचान अपने बच्चे को दे दी है, तो आपने सब कुछ कर दिया। और मैं समझती कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, ये सब इस बात को समझते हैं। आइए अपने लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि आप अपने बच्चों को खुदा की बात में लेकर आते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। लिखा है कि खूब बढ़ाकर तुझको वो भरमण करेगा। खुदा आसमान को, जो उसका अच्छा खजाना है, तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर नहीं बरसाए, और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, पर खुद कर्ज नहीं लेगा। और खुदा तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा। और तू बस नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा। सरफराज होगा नहीं कि सरफराज एक टाइम के लिए, एक पीरियड के लिए, बल्कि तेरी नस्लें भी सरफराज ही रहेंगी। बोलो, सरफराज ही रहेगा। ये कंटिन्यूएशन में बात है कि तू सरफराज ही रहेगा। कहे अपने साथ वाले भाई को, तू सरफराज ही रहेगा। टेम्पररी तौर पर नहीं, फॉर द टाइम नहीं, बल्कि तू सरफराज ही रहेगा। कहे साथ वाले भाई को ये बरकत दे। बशर्ते ये, आप उन्हें कंडीशन में बता दें, बशर्ते ये कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को, जो मैं तुझको आज के दिन देता हूं, सुने और एहतियात से उन पर अमल करें। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना, अब आपने देखना है कि आप सुन क्या रहे हैं। रील्स सुन रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, पता ही नहीं चलता कब फोन पकड़ा था, 2 घंटे गुजर गए, पता ही नहीं चला। हम लोग वो चीजें देख रहे हैं जो दुनिया हमें देती जा रही है। इंटरनेट का भी यूजेज है, वाईफाई, इंटरनेट, मीडिया का यूजेज है, प्रॉपर यूजेज, सही इस्तेमाल। और वो ये है कि जो दुनिया आपको बंद बला देती जा रही है, आप उसको देखते जा रहे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं, पौना घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया, अम्मी आवाजें दे रही है, हाँ, लाइक भी मार रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। हाँ, यूट्यूब पे कलाम मैंने पूरा डाला हुआ है, पूरी बाइबल। कितने सब्सक्राइबर हैं? एक ने भी नहीं सब्सक्राइब किया होगा मैरिना राशिद को। किसने किया है? सवेरा ने किया। कितने लोगों ने किया? क्योंकि कलाम है, उसमें टाइम ही नहीं है। कौन इतने लंबे कलाम को यहाँ पर 1 घंटा तो बाजी वैसी बोल जाती है, उसके बाद फिर दोबारा कौन सुनेगा? किसी को पता है कि अब मैं उसमें पास्टर राशिद की भी पूरी वर्शिप और उसका कलाम डाल रही हूँ? किसी को पता है? पता है? आइए तालियां बजाएं जिनको पता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम जो दुनिया की चीजें आती रहती है, जो दुनिया लेती जा रही है, वो लेते जा रही है। ले लो, ये भी देख लो, वो रेसिपी आ गई है, देख लो। अच्छा जी, ये इस तरह से क्राफ्ट करना सिखा रहे हैं, ओके फाइन, ये देख लो। कपड़ों की आ रही है, डिफरेंट, हाँ देख रहे हैं, बड़ी पार्टी हो रही है, टाइम पास हो रहा है, वेस्ट हो रहा है टाइम। दिस इज टाइम वेस्टेज। आप इंटरनेट को उस तरह यूज करें जिस तरह करना चाहिए, राइट तरीके से। और वो ये है कि जो आपको चाहिए वो उसमें ढूंढें। अननेसेसरी खोलने की जरूरत नहीं है। आपका वक्त खा जाएगा इंटरनेट, आपका टाइम
कर देगा। फिर आपके और मेरे पास ये बात होती है, टाइम ही नहीं मिलता, थकावट दूर करने के लिए फोन पकड़ ले तो नींद नहीं आती है। अक्सर लोगों को ये भी प्रॉब्लम, इंटरनेट ने, फोन ने ये भी प्रॉब्लम करती है कि जब तक फोन हाथ में पकड़ा नहीं, वो लाइट आपकी आंखों में गई नहीं, आंखें ही नहीं बंद होती। इतना आंखें थकेंगी, जब तक थकेंगी नहीं तब तक सोएंगे नहीं। कितने लोग इस बात से सफर कर रहे हैं? मेरे बुजुर्ग भाई तो नहीं है, मुझे पता है, बहनें भी नहीं है, बच्चे बताएं, बच्चे हाथ खड़ा करें, कोई बात नहीं। कितने लोग इसकी सफर कर रहे हैं? यस, देखिए ये नस्लें आने वाली है हमारी। सच बोलना इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये सारे बच्चे कर रहे हैं। हमें पता है अंदर से हमारे बच्चे हैं ये सब, लेकिन हमें उन्हें ईमान देना। इसलिए वो चीज ना ले जो दुनिया दे रही है, वो ले जो खुदा ने दी है। आइए तालियां बजाएं। वो ले जो खुदा ने दिया है। खुदा ने हमें अपना बेटा दिया है, वो ले। खुदा ने हमें कलमा दिया है, वो ले। आमीन, हालेलुया। हमें नहीं पता गन बला कितना आ जाएगा, उसमें क्या कुछ सिखा जाएगा, क्या पता। कई पेरेंट्स तो, मैं आप लोगों को प्लीज अलर्ट करना चाहती हूँ, कई पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑब्जर्व भी नहीं करते। अपनी ईमेल कनेक्टेड रखें उनके साथ, अपना कनेक्शन जोड़ के रखें बच्चों के साथ, चेक करें, देखें। इसलिए नहीं कि आपको बच्चों पे भरोसा नहीं, इसलिए क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है, टाइम ऐसा चल रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज बहुत सारी चीजें खुल गई होंगी और हम आइंदा इस चीज को मॉनिटर करेंगे। आमीन, हालेलुया। टाइम वेस्ट नहीं करना, बोले साथ वाले भाई को, टाइम वेस्ट नहीं करना। वो चीजें नहीं देखनी जो दुनिया दिखा रही है, बल्कि वो देखना है जो खुदा ने दिया है। वो चीज ढूंढनी है जो मेरे लिए खास है, जो मेरे लिए बाबरकत है। क्योंकि रीलें देख के मुझे कुछ बरकत नहीं मिलने वाली, ना मैं कुछ सीखने वाली हूँ। एक दिन मैं कोई स्विमिंग की चीज ऐसी रील में देख रही थी, मेरी बेटी मुझे कहती, मामा आपने करना कुरना तो है नहीं, ऐसे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं अपनी बात बता रही हूँ, जुमैमा ने मुझे कहा, वाकई में टाइम वेस्ट हुआ। हाँ, वाकई मैंने वो नहीं करना था। हम बहुत सारी ऐसी चीजें देख लेते जो हमने कभी जिंदगी में करनी ही नहीं है। तो क्या हुआ, ये क्या होता है? ये टाइम वेस्ट। फिर आप कहते हैं मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता दुआ करने के लिए, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं इतना मसरूफ हूँ। और एक बात और खास बात, थकावट के साथ कभी कलाम पढ़ने ना बैठें। हम अक्सर जब बिल्कुल थक जाते हैं, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल जवाब दे चुकी होती है, तब हम बैठते हैं खुदा के कलाम को खोलकर, या तब हम बैठते हैं चलो अब वर्शिप की प्रैक्टिस कर लेते हैं, या चलो अभी हम कुछ सीख लेते हैं। पढ़ने वाले बच्चे भी, स्कूल की स्टडीज करने वाले बच्चे भी थकावट के साथ। इसलिए बहनों से गुजारिश है, खुदा ना अपनी बेटियों से घरों के काम इतने ना करवाया करें कि उनका बदन थक जाए और फिर उनका दिमाग काम ना करे। ये सारी जिंदगी सफाइयां, घर के काम होते रहेंगे, इनको ओसीडी नहीं बनाना, राइट? जो आपके साथ जुल्म हुआ है वो अपने बच्चों पे तशद्दुद ना करें। उन्हें डिसिप्लिन सिखाएं कि वो खुद डिसाइड करें कि किस वक्त क्या करना है, किस वक्त काम करना है, किस वक्त पढ़ना है। पूरी एनर्जी जब बॉडी के अंदर हो तब आपने कलाम पढ़ना है। पूरी एनर्जी जब बॉडी के अंदर हो तब आपने पढ़ाई करनी है। अंडरस्टूड? आमीन, हालेलुया। सरफराज ही रहेगा, तू सरफराज ही रहेगा, बशर्ते ये कि तू अपने खुदा के हुक्म को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूँ सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। तो सुनना क्या है? मसीह का कलाम। और जिन बातों का मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं हाथ ना मुड़कर, हाथ मुड़कर और माबूदों की पैरवी और इबादत ना करे। आमीन। खुदा का पाक का पढ़ा सुना जाना हमारी बाइक से बरकत हो। कहीं आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, हमने देखा, बार बार लिखा है, अगर तू आपने सुना कि अगर तू ऐसा करे, इसका मतलब ये कि खुदा का रूह हमें फोर्स नहीं करता। डिसीजन आपका है, डिसाइड आपने करना है, फैसला आपने करना है कि आपने करना है या नहीं करना, हुक्म मानना है या नहीं मानना, ये आपने डिसाइड करना है। ये ना तो खुदा का पाक रूह खुद करता है डिसाइड, ना आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, ना वो बोलेंगे, गाइड करेंगे, ना आपके खादिम डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए। डिसीजन आपने खुद देना है कि आपने क्या चुनना है। चुनने के लिए डिसीजन आपका अपना होना है। अगर तू, बाबर आपने क्या पढ़ा, क्या लिखना है? इंटरेस्ट
से बोले, मोहब्बत से बोले। अगर तू बोले, अगर तू अपने आप से कहें, अगर तू एक मेरे भाई है, वो अक्सर जब मोटे होते तो कहते हैं ये आदमी इतना मोटा क्यों हो गया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, ये आदमी का पेट क्यों इतना निकला है। अपने आप को खुद पॉइंट आउट किया करें कि अगर तू खुदा अपने खुदा के हुक्मों पर चलेगा तो तू बरकत पाएगा, तू सही डिसीजन लेगा, तू सही राह चुनेगी, तू सही राह चुनेगी। हालेलुया। जुम्मे की यहाँ पे प्रेयर होती है, बहनों की मीटिंग होती है। अक्सर बहनें अनम, अक्सर बहनें, कितनी बहनें हैं यहाँ पर? यहाँ पे बहनें, भाइयों आप बताएं कितनी बहनें यहाँ पर? पैसे बताएं, ज्यादा है या कम है? आइए तालियां बजाएं बहनों के लिए। अगर ये सारी बहनें आ जाएं जुम्मे वाली मीटिंग में तो सोचे कैसी बरकत आपके पास होगी। फिर आप लुइस की तरह, आप तिमोथियस की नानी की तरह अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को, क्योंकि बच्चे तो माओ के पास ही रहते, दिन भर माओ ने इन दी एंड संभालना होता है। फिर देखें कि आप कैसा ईमान उन्हें दे पाएंगे, क्योंकि जब हमारे अंदर ईमान नहीं होगा तो फिर हम अपने बच्चों को शक ही देंगे, फिर हम अपने बच्चों के अंदर नेगेटिविटी डालेंगे, राइट। तो आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, हाँ, कि वो डरे नहीं, वो हालात से डरे नहीं, वो खड़े रहे, अपने कदमों पर खड़े रहे। आमीन। आइए तालियां बजाएं अपने लिए। तो खुदा का रूह जबरदस्ती नहीं करता, ही इज जेंटल, वो फोर्स नहीं करता। आमीन। यूसुफ को जब कलाम मिला कि 7 बरस तक बारिश होगी, यानी कि 7 बरस तक बरकत मिलेगी, प्रोडक्शन होगी, और 7 बरस उसके बाद जो आएंगे उसमें प्रोडक्शन नहीं होगी, पैदावार नहीं होगी, तो यूसुफ ने इन्वेंट्री जमा करनी शुरू कर दी। यानी कि इतना उसने सब चीजें इन्वेंट्री सेव की, इतना कि उसके पास अकाउंटेबिलिटी करने के लिए वो काउंट इतना भी नहीं समझ पा रहा था, कि हिसाब भी नहीं लगा पा रहा था कि कितनी बरकत, कितनी पैदावार उसके पास होती जा रही है, कितनी पैदावार उन 7 सालों में वो जमा करता जा रहा है। और इस कलाम के वसीला से जो उसे मिला और जिस पर उसने अमल किया, चला। आप जानते हैं कि कौमों ने, जब काल का मौसम था, जब काल था दुनिया में 7 साल तक काल, 2 हफ्ते अगर रिसेशन यहाँ पर आ जाए, रिसेशन के दौर में कौन कौन था यहाँ पर? सभी थे तकरीबन। रिसेशन आया था ना एक दफा 2008 में, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई। फिर कोरोना जब आया, वो भी ऐसा ही टाइम पीरियड था, टफ टाइम था। हाँ, काल में 7 बरस काल में वो लोग खाते रहे, एक शख्स की हिकमत और कलाम पर चलने के बाइस। तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तो यूसुफ से बड़ा हूं। जब यूसुफ उस हिकमत से जो खुदा ने उसको दी थी, उससे खोलिश को 7 साल जमा करके 7 साल तक कौमों को भर सकता है, उनका पेट भर सकता है, तो फिर खुदा का बेटा यीशु मसीह आपके पेट को नहीं भर सकता, वो आपकी झोलियां नहीं भर सकता, क्योंकि वो यूसुफ से भी बड़ा है। लिखा है कि मैं वक्त पर तुझ पर मींह बरसाऊंगा और तेरे लिए आसमान को खोल दूंगा। लिखा है यहाँ पर, वर्ष पढ़िए मेरे साथ। लिखा है आसमान को, जो उसका अच्छा खजाना है, तेरे लिए खोल दूंगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाए। वक्त पर, चीजें वक्त पर होना बहुत जरूरी है। अभी हमने शुरू में ये बात सोची, डिस्कस की कि वक्त पर दौलत ना मिले तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। जब दांत ही ना हो और अच्छी चीज मिल जाए खाने को, कि अब गोश्त खाओ, अब रोटियां खाओ, अब है अफराद में, हम गांधी नहीं मिलती करिए, हाँ, फायदा नहीं है ना। इसलिए वक्त पर चीज मिलनी जरूरी है, और वक्त पर सिर्फ खुदा की बरसा सकता है और कोई भी नहीं। आसमान जो खुलता है वक्त पर, वो सिर्फ आपका और मेरा जिंदा खुदा ही खोल सकता है। आइए एक बार फिर तालियां बजाएं। आप कहेंगे बाजी तालियां बहुत बजाती हैं, इसलिए कि आप लोग एक्टिव रहें,
आप लोग जागते रहें। आमीन। तो अगर हम उसके कलाम पर अमल करते हैं तो इसमें इस्तिफना 28:12 के मुताबिक लिखा है 12वीं आयत में, तू कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला होगा। कहें अपने साथ वाले को आमीन। आज एक पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। अक्सर हम सोचते हैं कि रोलिंग कर लेंगे। मैं अपने घर में खुदा को बहुत शुक्र करती हूँ। हो सकता है कि कुछ बहन भाई आप में से करते हो रोलिंग। आप समझते हैं कि चलो इधर ले लिया, दे देंगे, कोई बात नहीं, जब मिलेगा। इससे होता क्या है, कोई मुझे बताएगा इससे क्या होता है? वक्ती तौर पर आपकी जरूरत पूरी हो जाती है। हाँ, फिर उस शख्स के लिए आप बरकत चाह करें जो आपके लिए कर रहा है, लेकिन आपका नेक्स्ट मंथ डिस्टर्ब हो जाता है। होता है, आपके आने वाले साल में डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज ये रोलिंग के प्रोसेस को ना आप अपनी जिंदगी से माइनस कर दें, ना क्या करें रोलिंग। जब तक आपके पास मुकम्मल अमाउंट या कोई चीज मौजूद नहीं है, उतना ही खर्च करें जितनी आपकी चादर है। इवन अभी जब यहाँ पर एसी लगने की बात हो रही थी तो हम किस्तों में लेने की सोच रहे थे, किस्तों में लेने। फिर हमारे दिल में ख्याल आया, फिर आया यूज्ड लेने। लेकिन हम सबकी ख्वाहिश होती कि खुदा के घर में नई, पायदार और अच्छी चीज लगे, है ना? ऐसा ही है ना, जैसे हम अपने घरों में चाहते हैं कि बेहतरीन चीज लगे, उससे कहीं ज्यादा खुदा के घर को आरास्ता करने की जरूरत है, अच्छी नींद होती है, क्योंकि सब कुछ उसी का है। तो फिर दिल में ख्याल आया किस्तों पर नहीं, हमें ये खुदा मुहैया करेगा और हमें नगद ही लेना है। हम फुल पेमेंट करके नगद ही लेंगे और खुदा ने मुहैया किया। जब आप इरादा कर लेंगे तो फिर आपको किस्तों में फंसने की जरूरत नहीं है। इसलिए किस्तों में भी मत फंसा करें कि किस्तों पे ये ले लेते हैं, उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, एक्स्ट्रा जाता है आपके पास से। तो इसलिए अपनी लाइफ को सिंपल करें, इजी करें, कॉम्प्लिकेटेड मत करें। जितना है उसी में, जितनी चादर है, पुराने बड़े बूढ़ों की ये बात है, जितनी चादर है उन्हें पाँव फैलाओ, है ना? उतने ही फैलाएं। आजकल के नौजवान बच्चे, क्योंकि टेम्पटेशन बहुत है, एक से एक चीज नजर आ रही है, पूरी दुनिया को हम फोन पर देख पा रहे हैं, इसलिए हमारे दिमाग खुल गए और हम चाहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। लेकिन जिसको बेटा मिल जाएगा फिर वो घबराता नहीं है, आमीन। फिर उसके पास आईफोन नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके पास अच्छे कपड़े, महंगे वाले कपड़े, ब्रांडेड चीजें नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता। बोले बेटियां ये बात कहें कि मुझे फर्क नहीं पड़ता ब्रांडेड कपड़ों का। बोलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। अपनी लाइफ को सिंपल करना है। क्या करना है? सिंपल करना है, इजी करना है। मुश्किलात में मत पड़े। हम ये ऐसी मुश्किलात ले लेकर अपने आप को उलझाते और फिर हम भटक जाते, खुदा से दूर हो जाते। वो आपको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, वक्त पर नहीं बरसाएगा। वक्त पर नहीं बरसाने का मतलब कि जिससे आपको नुकसान ना पहुंचे। अगर इस बच्चे को मैं आज इसका फादर जो है, इनकी डैडी, इसको आज गाड़ी में बिठा कर बोले गाड़ी चला, ये गाड़ी तेरी है, ये क्या करेगा? ये अगर चला भी लेता है, ऑन करता है, चलाता है, तो क्या करेगा ये बच्चा? क्या होगा? कोई ना कोई गया, कोई चीज हो जाएगा, कोई मर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना, हो सकता है ना, डेंजर है ना। तो खुदा भी जानता है कि किस वक्त किसको क्या देना है। खुदा इसलिए अगर आज तक आपको कोई चीज नहीं मिली है तो समझे कि आप तैयार नहीं हो उस चीज के लिए, या वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती थी, इसलिए खुदा नहीं दे रहा और खुदा आपको इससे कुछ अच्छा देना चाह रहा है। आमीन। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आमीन। तू बदकिरदारों को देखकर रश ना कर, ना घबरा, ना डर। प्रेज़ गॉड। आमीन। वक्त पर भी बरसाता है, यानी जिससे तुमको नुकसान न पहुंचे। बेमौसमा नहीं, वक्त पर भी बरसाएगा। आपके आसपास के लोग ऐसा नहीं कि उसे देखकर डर जाएंगे, कौन है यार इसके पास ये बरकत, और वो आपके मुताबिक लोग चलना शुरू हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू यू, आपके मुताबिक। आप चाहते हैं कि लोग आपकी, अक्सर हम कुछ बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये कुछ सुनता ही नहीं है, मेरी नहीं सुनता, इन्हों समझ नहीं आती। हम समझा रहे हैं इस बात को
कई दिनों से मतलब समझ नहीं आ रही। आप चाहते हैं कि लोग आपके अकॉर्डिंग चलें, तो जब आप बाइबल के अकॉर्डिंग चलेंगे, आप बाइबल के मुताबिक चलेंगे, तो लोग भी आपके फेवर में खड़े हो जाते हैं और फिर आपकी बातें समझने लगते हैं, सुनने लगते हैं और उन्हें समझ में आने लगती है कि हाँ, ये बंदा जो बात कर रहा है ये ठीक कर रहा है, क्योंकि वो आप जो बात कर रहे होते वो आप खुद नहीं कर रहे होते, खुदा का पाखरू आपको गाइड कर रहा होता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। जिस काम में आप हाथ लगाओगे, हाथ डालोगे, आप एक बालमंदी होते जाओगे, आपको एक बालमंदी ही नसीब होगी। आइए कहते हैं कि मुझे एक बालमंदी नसीब होगी। अक्सर हम बहुत जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमें एक बालमंदी नहीं होती है और हम हार जाते हैं। हम जो हमारे पास होता है उसे भी लूज कर देते हैं। पैसा लगाया था, डूब गया, इन्वेस्टमेंट की थी, वेस्ट हो गई। क्यों वेस्ट हो गई? क्योंकि क्या लिखा है कि अगर तू खुदा के हुक्मों पर चले तो फिर वो एक बालमंद होगा, तो फिर आपका लगाया हुआ पैसा डूबेगा नहीं, आपकी लगाई हुई एफर्ट वेस्ट नहीं होगी, आमीन, बल्कि वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। जिस काम में आप हाथ डालोगे वो फलेगा फूलेगा, ना सिर्फ आप बरकत पाओगे बल्कि आपके आने वाली नस्लें और बच्चे भी। जिस काम में दिमाग लगाओगे, आइए अपने साथ वाली बहन को कह दें, अपने साथ वाले भाई को कह दें, जो कुछ भी आप खुशी से बीजोगे, जो कुछ भी आप खुशी से बीजोगे, बीजने का मतलब बीज खुदा के कलाम को भी कहा गया है। जब आप कलाम को अपनी जिंदगी में बीजते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी में बीजते हैं, जो कुछ भी खुशी से बीजोगे, तो जिस काम में हाथ लगाओगे, कहें साथ वाले को, जिस चीज को टाइम दोगे, गलत चीजों को नहीं, राइट चीजों को, ये बात याद रखनी, ध्यान में रखनी है। जिस चीज को टाइम दोगे, दिमाग लगाओगे, एफर्ट लगाओगे, अपना टैलेंट इस्तेमाल करोगे, तो खुदा का कलाम कहता है कि उस मेहनत का फल आपको मिलेगा, उस मेहनत का फल आपको मिलेगा, उस कमाई को आप सुकून से खा सकोगे। सब चीजें हो और सुकून ना हो, डिप्रेशन हो, तो भी कुछ फायदा नहीं है। घर में लड़ाई झगड़ा हो तो भी उस बरकत का कुछ फायदा नहीं है। आपके पास अफराद से दौलत आ रही है, माल आ रहा है, मगर घर में लड़ाई झगड़ा है, यूनिटी नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो फिर आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते। आप समझ रहे मेरी बात को? कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आमीन, हालेलुया। और उसमें दुख भी नहीं मिला होगा। अक्सर हम देखते हैं खुशियों के अंदर पार्टी बहुत होती है, हाँ, ये दुख है। अगर आप खुशी के मौका पर कोई भाई या बेटा मैनोशी कर रहा है, शराब पी रहा है, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि शराब पीने से बदचलनी वाकया होती है। शराब पीने से, किस दिन इस पे मैसेज शेयर करेंगे, शराब पीने से दुख बढ़ता है, अफसोस बढ़ता है। खुशी के मौके पर आप अगर बुराई को, बदी को, ऐसी चीजों को इन्वॉल्व करेंगे तो वहां बरकत नहीं आ सकती। इसलिए जरूर है, तवज्जो करें कि आप अपनी खुशियों में किसे वेलकम कर रहे हैं। आप अपनी खुशियों में यीशु को बुलाते हैं या बोतलें लेकर आते हैं? मैं एक शादी में गई, मेरा दिल निहायत दुखी है इस बात को बयान करने से भी कि वहाँ यूं माहौल था, कुछ हमारे मसीह बहन भाई हैं ऐसे कम्युनिटी में, वहाँ पर ओपन शराब चल रही थी। इवन बहनें भी इतना टाइम लगा रही थी। ट्रस्ट मी, यस, कुछ कम्युनिटीज हैं ऐसी। और ऊपर जो जगह थी वहां पर बड़ी बड़ी बोतलें पड़ी हुई थी। खैर वो शादी अटेंड करनी हमारे लिए इसलिए जरूरी थी क्योंकि रिश्ता था, लेकिन बिलीव मी, बहुत इस चीज को देखकर बहुत दुख हो रहा था कि हमारी कलीसिया किस लाइन पर जा रही है। हम लोग भी ऐसा कर रहे हैं, पंजाबी लोग भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो छुप के कर रहे होते हैं।
करते सभी हैं, इसलिए जरूरत है कि अंडरस्टैंड करें किस चीज की जरूरत है शादियों में। इसलिए फिर वो शादियां नाकाम हो जाती हैं, नस्लें नाकाम हो जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि जो दौलत सुकून वाली हो, जिसमें आप एंजॉय कर सको, वहां पर ये गंदगी नहीं होनी चाहिए। आमीन। क्योंकि जो धन दौलत यहोवा यरी देता है उसमें कभी दुख मिला नहीं होता। जो धन दौलत यहोवा खुदा की तरफ से आती है उसमें दुख मिला नहीं होता, वो कायम रहती है। वो बरकत सिर्फ आप ही नहीं रिसीव करते बल्कि आपकी नस्लें भी वो बरकत रिसीव करती हैं, उनमें भी वो बरकत ट्रांसफर होती है। सो 18 बाब और उसकी 11वीं आयत हम देखेंगे। 8 बाब और उसकी 11वीं आयत इस्तिस्ना की। अब जब आप इन हुक्मों पर चल रहे हैं, कितने लोग चलना चाहते हैं पहले तो बताएं? चलें, ठीक है, चल पड़े। फर्ज करें कि आप लोग चल रहे हैं, ओके, ठीक है, और आपको सब कुछ मिलना शुरू हो गया, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो गई, आपको बरकतें मिलना शुरू हो गई। तो खुदा का कलाम लिखता है 8 बाब और उसकी 11वीं आयत में, यहां यो लिखा है, मेरे साथ बोलिए। सो खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदा अपने खुदा को भूलकर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूं मानना छोड़ दे। क्योंकि जब दुआएं पूरी हो जाती है, अक्सर देखा है कि क्रूसर पे लोग जाते हैं, शिफा लेने, मेडिकल होते हैं, मौजा होता है, उसके बाद फिर लोग आकर दोबारा मुड़ के चर्च जाते ही नहीं, इवन गवाही देने भी नहीं जाते। क्या ये ठीक है? हाँ, क्या ये मुनासिब है? इसलिए खुदा के साथ जब मौजा हो जाए, जब आपकी जिंदगी में सब चीजें मिलने लगे, आप सेव होने लगे, आपकी दुआएं कबूल होने लगे, आपके बच्चे वो चीजें पाने लगे, आप वो दुआएं आप जो आपने मांगी थी बरसों साल पहले आपको मिल जाए, तो उसको हल्का ना लें। अक्सर हम हल्का ले लेते हैं, ये तो होना ही था क्योंकि इसमें मेरी काबिलियत थी, इसमें मेरी मेहनत थी, इसमें मेरी एफर्ट थी। फिर गुरूर आ जाता है, हम गवर्नमेंट होकर बोलते हैं अगर मैं ना करता तो फिर कहीं जाता, सारा क्रेडिट जो खुदा ने किया है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा अक्सर हम कर जाते हैं। इसलिए खुदा का कलाम कहता है खबरदार रहना, खबरदार ऐसा ना हो कि सब चीजें, ये सब दुआएं हुक्म मानने के बाद जो सब आपने दुआएं की हैं वो पूरी होने लगे तो आप खुदा को ही भूल जाओ। तो खुदा को भूलना नहीं है बल्कि खुदा को याद रखना है और खुदा के साथ जुड़े रहना है। आमीन, हालेलुया। खबरदार ऐसा ना हो कि तुम में प्राइड आ जाए, ऐसा ना हो कि सब मिलने के बाद तुम खुदा के कामों में हिस्सा ही लेना छोड़ दो। फिर आप अगर शायद वर्शिपर थे पहले, क्योंकि आप पहले तो बहुत पैशनेट होकर कि खुदाम तो मुझे एक अच्छा वर्शिपर बना दे, खुदाम तो मुझे एक अच्छी बेटी बना दे, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, और उसके बाद जब सब मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, फिर घमंड आ जाए और फिर बोले कि ये सही नहीं गाता, मैं सही गाता हूँ, या मुझे कोई बुलाएगा या मुझे कोई इज्जत देगा तो मैं जाऊंगा। और पहले आप ढूंढ रहे हो कि बस किधर भी मौका मिल जाए बस मैं गा लूं किसी तरह। ऐसा नहीं करना है। आमीन, हालेलुया। तब भी आपने खुदावंद की वर्शिप करने के लिए, खुदावंद की खिदमत करने के लिए फिक्र के साथ जाना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इज्जत फकर सारा सलीम का उसी का है, हमारा कुछ फकर नहीं है। जो कुछ वो देता है, जो कुव्वत, इज्जत, दौलत जो कुछ वो देता है, वो सब अगर वो चाहे तो देता है, मिलती है, वरना नहीं तो नहीं मिलती। आप सिंसियर नहीं होंगे तो नहीं मिलेगी। आमीन। इसलिए सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना। जो बरकत आपको मिली है उसमें आपने ऑनेस्ट रहना है, सच्चाई के साथ, ताकि वो आपकी नस्लों तक पहुंच पाए। ऐसा ना हो कि आप समझने लगो कि ये बरकत आपकी अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत या अपने विरसे में, अपने पेरेंट्स से मिली आपको, ये मेरी जनरेशन से मुझे ये आदत मिली है। बरकत आपके अंदर खुदावंद दे सकता है। हालेलुया। याकूब का 3 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हिकमत जो फलदार होती है, अच्छे फलों से लदी होती है, पाक होती है और वो ऊपर से आती है। आप जो कुछ करते हैं ना, हिकमत अगर इस्तेमाल करके और वो राइट हो जाए तो वो आपकी मेहनत नहीं, वो ऊपर से आती है। कहां से आती है? आपकी और मेरी समझ तो बेवकूफियां कर सकती है, लेकिन जब खुदा का रूह हमारे अंदर काम करता है तो फिर हमसे बेवकूफियां नहीं होती। फिर हम राइट जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम भी, अपनी बॉडी भी, अपना सोल स्पिरिट, अपना फाइनेंस, अपनी हेल्थ सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं।
तो खुदा का ये वादा है कि जो मेरे हुक्मों को मानता है मैं उसकी लाइफ को बेहतर करता हूँ, सीधा करता हूँ, बुलंदियों पर, बोले बुलंदियों पर ले जाता हूँ और उत्तमता की तरफ ले जाता हूँ, सरफराज करता हूँ। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। आइए आज हम एक कमिटमेंट करेंगे कि खुदा मेरे पास कुछ नहीं है तेरे घर में देने को। यहाँ रुपए पैसे की बात नहीं कर रही, आपका जो बेस्ट है, आपका जो बेस्ट है, आपका जो टैलेंट बेस्ट है, आपकी जो काबिलियत, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका जो टैलेंट है, आपकी जो जहानत है, अपना बेस्ट उसके घर में दें। उसके हिस्सा में उसे ऑप्शन नहीं समझना कि खुदा ऑप्शन है और मैं करूंगा तो ठीक है, नहीं करूंगा तो भी वो मेरा है। अक्सर हम खुदा को बहुत लाइट लेते हैं। आइए आंखें बंद करें और कहें कि खुदा यू आर नॉट ऑप्शन, आप ऑप्शन नहीं हो, यू आर प्रायोरिटी, आप मेरी अहमियत हो। मेरे डिसीजन के अंदर पहला दर्जा मैं तुझी को दूंगा। आइए अगर पीछे नहीं दिया तो इकरार करें कि मैं पहला दर्जा, आंखें बंद करें और कहें, इकरार करें कि पहला दर्जा तुझी को दूंगी, अवलियत तुझी को दूंगी, तेरे कलाम ही को दूंगी, पहला दर्जा तेरा ही है, तुझी को मुबारक कहूंगी। और जो मेरे पास बरकत है मैं उसे तेरे घर में देने से हरगिज़ तरीक ना करूंगी। माय बेस्ट, आप जानते हैं कि आपका बेस्ट क्या है। आप जो अभी तक देते आए हैं, आप जो अभी तक एफर्ट खुदा के कामों में लगाते आए हैं, आप जानते हैं कि वो बेस्ट नहीं है। यू नो दैट इज नॉट बेस्ट। आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं क्योंकि खुदा का रूह आपके अंदर काम करता है, खुदा का रूह आपके अंदर काम करता है और आप बेहतरीन काम कर सकते हैं क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। आप कर सकते हैं। आइए अपने मुंह से इकरार करें अपने दिलों में कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह का ये वादा है कि यीशु मसीह में होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम यीशु मसीह में होकर सब कुछ कर सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, मेरी दरख्वास्त से क्वाइट से भी कि अपनी आंखों को बंद करें और कहें कि खुदा मैं तुझ में होकर सब कुछ कर सकती हूँ। खुदा में अपना बेस्ट, जो मेरे पास बेस्ट है, जो इस खैमा के अंदर बेस्ट है, अपना बेस्ट टाइम जो कि एनर्जी वाला टाइम है, अपनी बेस्ट बरकत, जो अच्छी नेमत मेरे पास है जिसमें कोई झुर्री या दाग नहीं है, वो तुझे दूंगा, वो तेरे घर में डालूंगा। फिर देखें कि आसमान खुलता है कि नहीं, वो अपने आसमान पर नी को वक्त पर नी को बरसाता है कि नहीं। हालेलुया। हो बोलो सिकी लगी से हमारा का बड़ा हो बोलो शिव शब्द हो बोलो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मन की 3 बात 10 आयत पे लिखते हैं, खुदा कहते हैं कि अपनी पूरी दैयत की ज़कीरा खाना बनाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, इसी से मेरा इम्तिहान करो। आज तक हम खुदा का इम्तिहान करते आए हैं, आज तक हम खुदा का इम्तिहान करते आए हैं। जो बचा हुआ है, जो ऑप्शन, जो थोड़ा है, जो हमारे बहुत सालों में से बचा हुआ, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। इज दिस योर बेस्ट? क्या आप जो वर्शिप करते हैं ये आपका बेस्ट है? या जो टाइम आप खुदा के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इज दिस योर बेस्ट? ये आपका बेहतरीन है? या जो एनर्जी आप खुदा में लगा रहे हैं, इज दिस योर बेस्ट? क्या ये बेस्ट है? यू नो इट, आप जानते हैं कि ये बेस्ट नहीं है, दैट इज नॉट बेस्ट, क्योंकि खुदा का रूह आपके अंदर है और खुदा का रूह हमेशा भलाई के काम करता है। खुदा का रूह उसका जरूर फायदा पहुंचाने के लिए। आज क्वेश्चन आपके लिए है, आप अपने आप में निटोलें कि आपका बेस्ट क्या है। आपका बेस्ट जो आप दे रहे हैं वो नहीं है। अगेन आई एम टॉकिंग, ये पैसों की बात नहीं हो रही, सिर्फ पैसों की बात नहीं हो रही, ये आपकी कुव्वत की बात हो रही है, ये आपकी दिलेरी की बात हो रही है, ये आपकी हिम्मत की बात हो रही है, ये आपके वक्त की बात हो रही है, ये आपकी मोहब्बत और सच्चाई की बात हो रही है
क्या मोहब्बत जो यीशु मसीह ने आपके अंदर डाली है रूह के वसीला से, क्या वो मोहब्बत आप दूसरों को दे पा रहे? क्या वो मोहब्बत आप दूसरों से बांट पा रहे? क्या जैसे खुदा आपको देखता है, आप पर तरस खाता है, रहम करता है, क्या आप दूसरों पर रहम कर रहे? अगर नहीं कर रहे तो आज वक्त है कि खुदा से मांगे, खुदा जब मैं इस चीज पर को डिजर्व नहीं करती थी, जब मेरे गुनाहों को तूने धो डाला अपने खून से, अपने लहू से, और तूने मुझ पर रहम किया, मुझ पर फजल किया, तो क्यों ना आज मैं भी अपने गुनहगारों को माफ करूं जिन्होंने मुझ